औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जस्ट एंटर यूट्यूब चैनल से मियां कमर अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम जिस टॉपिक को लेके स्टार्ट करेंगे वो बेसिकली पीसीपी एयर गन और सिंपल एयर गन। सिंपल एयर गन इसलिए कह रहा हूँ कि स्प्रिंगर, नाइट्रोफील्ड, नाइट्रो पिस्टन वाली, आईजीटी, CO2 और मल्टी पंप, ये काफ़ी सारी एयर गन्स आ रही हैं इसमें। तो हम एक साइड पे पीसीपी रखेंगे और दूसरी साइड के ऊपर इन तमाम एयर गन्स को रखेंगे और इनका जो बेसिक कंपैरिजन है, अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि किसको प्रेफर करें, कौन सी बेहतर है, कौन सी बेहतर नहीं है। अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है, व्हाट्सएप के ऊपर भी, जब कोई शॉप के ऊपर आता है वहाँ पे भी पूछा जाता है। तो आज मैंने प्लान किया था कि मैं उसके बारे में आपके साथ एक छोटा सा सेशन रखूं जिसमें आपको ये कम्प्लीटली इसके बारे में बता दूं कि बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। स्प्रिंगर एयर गन आप जो एक अरसा दराज से यूज़ कर रहे हैं, जिसमें मशहूर ब्रांड्स हमारे पाकिस्तान के लिए मैं बात कर रहा हूं, जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो डायना है, गैमो है, क्रॉसमैन है, कुमेटा है। उसके अलावा SPA चाइनीज़ हैं, पाकिस्तान के कुछ लोकल मॉडल भी थे, कराची में भी बनती रही है, सरगोदा में भी बन रही है, सियालकोट में भी बनती है, वो भी इनके अंदर शामिल हैं। उसके अलावा आर्टिमस हो गया। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ब्रांड हैं। रशिया की बाइकाल है जो पाकिस्तान में अवेलेबल है। इसके अलावा BSA है, ये भी स्प्रिंगर में आती है। इनमें से मोस्टली कंपनीज़, मोस्टली क्या लोकल के अलावा जितनी भी बाहर की कंपनीज़ हैं उन्होंने पीसीपी बनाना शुरू कर दी हैं। उनके अपने पीसीपी के ब्रांड भी हैं, स्प्रिंगर के भी हैं। कुछ तो सिर्फ स्प्रिंगर बना रहे थे, उन्होंने पीसीपी शुरू कर दी हैं। और कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अब पीसीपी पे ही इन्हिसार कर रही हैं, स्प्रिंगर उन्होंने बनानी छोड़ दी हैं। पहली बात कर लें कि सबसे जो पुराना एक सिस्टम था वो स्प्रिंग का ही था। स्प्रिंग के साथ पिस्टन अटैच होता था। पिस्टन के पीछे जो स्प्रिंग होता था उसको कंप्रेस करके जब हम ट्रिगर प्रेस करते थे तो वो डीकम्प्रेस होता था। उसके आगे एक वार्शल होती थी जिसको हम पंजाबी में बोकी भी कहते हैं। वो एक प्रेशर बनाती थी। वो प्रेशर एक छोटे से होल से गुज़र के पैलेट के बैक साइड पे जाता था और उसी प्रेशर के साथ छरा जो है वो बाहर निकल के पैलेट जो है वो जाता था। इसी तरह इसमें जो उसके बाद टेक्नोलॉजी आई, ये जिद्दत आती गई इनके अंदर। उसके बाद उन्होंने इसके अंदर स्प्रिंग की जगह के ऊपर एक पिस्टन, गैस पिस्टन यूज़ करना शुरू किया, जिसको इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में और वीडियो भी बनानी है, जिसको स्प्रिंगर के जितने मॉडल्स हैं उनको मैं अलग-अलग एलेबोरेट करूँगा, ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा भी ओवरव्यू ही दे रहा हूँ कि नाइट्रो पिस्टन बेसिकली नाइट्रो गैस फील्ड एक पिस्टन होता है। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने इनका मुख्तलिफ नाम रखा हुआ है। जैसे अगर हम बात करते हैं डायना की तो डायना इसको एनटेक कहता है। अगर हम गैमो की बात करते हैं तो वो इसको IGT कहते हैं। अगर हम क्रॉसमैन की बात करते हैं तो वो नाइट्रो पिस्टन कहते हैं। अगर हम हेडसन की बात करते हैं तो हेडसन वाले इसको वोर्टेक्स कहते हैं, वोर्टेक्स टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करते हैं चाइना की तो वो इसको गैस रैम बोल देते हैं। अगर हम इसके अलावा बात करते हैं इसकी, मेरे ख्याल में मोस्टली कंपनीज़ का मैंने बता दिया है। बहरहाल ये जितनी भी हैं वो इसको एक अपने नाम के साथ लेके चल रही होती हैं, क्योंकि कॉपीराइट्स होते हैं। अगर किसी ने पहले लॉन्च कर दी, उन्होंने जो नाम रख दिया वो दूसरा नहीं रख सकता, इसलिए हर कोई उसको मुख्तलिफ़ नामों से अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है। लेकिन बेसिकली इसके बैक के ऊपर टेक्नोलॉजी एक ही होती है, टेक्नोलॉजी का कोई डिफरेंस नहीं होता, तो वो सिर्फ नाम का फ़र्क होता है। स्प्रिंगर के बाद मैंने आपको नाइट्रो पिस्टन का बता दिया। इसके बाद अगर हम इसके आगे जाते हैं तो वो मल्टी पंप आई थी, जिसके अंदर एक पूरा एयर प्रेशर बनाने का सिस्टम होता है। जो पंप होता है उसको हम बार बार, हैंडल लगा होता है, उसको फिल करते हैं, उसका एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है। प्रेशर के बाद उसको जो ही फायर करते हैं तो वो छरा उसी तरह जाता है। इसमें
मैं आपको बता दूं कि इसको मल्टी पम्प भी कहते हैं और वेरिएबल पम्प भी कहते हैं। इसके बाद आ जाती है इसी के अंदर CO2। CO2 क्या होती है कि आपके पास एक CO2 गैस का सिलेंडर पीछे लगा हुआ होता है। वो बेसिकली जो इसको हम कहते हैं CO2 का जो सिलेंडर होता है उसको कैप्सूल भी बोलते हैं। उसके अंदर ऑलरेडी गैस फिल्ड होती है। ये डिस्पोजेबल होता है, आप गन के अंदर लगा देते हैं और मुख्तलिफ़ गन्स के अंदर ये मुख्तलिफ़ फायर करने देता है। उसकी एक लिमिट होती है, वो उसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि किस वेलोसिटी का पिस्टल है या गन है। तो ये डिस्पोजेबल होता है। ये दो तरह का आता है, एक 12 ग्राम में आता है और एक 88 ग्राम में आता है। 88 को 90 भी बोल देते हैं, लेकिन मोस्टली जो आता है वो 88 ग्राम का होता है। ये कर क्या रहा होता है कि इसके अंदर ऑलरेडी गैस फिल्ड होती है। इसके आगे से एक जगह होती है जहाँ के ऊपर एक कवर होता है। आप गन के अंदर इसको फिट करते हैं, वहाँ से एक सुराख हो जाता है और उसकी एयर थ्रू हो जाती है। जो ही आप उसको लोड करके फायर करते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए खुलता है। गैस पीछे से प्रेशर से आती है और पैलेट को फायर करवाती है। ये तो सारे थे एक टेक्नोलॉजी जिनकी टेक्नोलॉजी आलमोस्ट सेम थी। PCP भी करीब टू ये जो अगर हम करीब बात करें नियर अबाउट जो आता है वो ये CO2 के साथ ही मिलती जुलता है। इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि एयर गन के साथ एक सिलेंडर लगा होता है। PCP में भी टाइप्स तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके अंदर रेगुलेटेड भी आती हैं, अनरेगुलेटेड भी आती हैं। रेगुलेटर और अनरेगुलेटर का काम यही होता है कि रेगुलेटर जो होता है वो एयर की क्वांटिटी को एक मखसूस लिमिट से ज़्यादा या कम नहीं होने देता। लेकिन जो अनरेगुलेटेड हैं, मैंने बहुत सी अनरेगुलेटेड ऐसी एयर गन्स देखी हैं अच्छी ब्रांड्स की, जो आपकी इतनी अच्छी आपको कांस्टेंट दे रही होती है, उसकी वेलोसिटी इतनी कांस्टेंट दे रही होती है कि आप यकीन नहीं कर सकते कि ये इसके अंदर रेगुलेटर है या रेगुलेटर नहीं है। उसको बनाने का थोड़ा सा उन्होंने जो मेथड रखा होता है वो ऐसा ही रखा होता है कि वो रेगुलेटेड ही आपको फील हो रही होती हैं। उन्होंने वो बहुत ज़्यादा कांस्टेंट रखा होता है। रेगुलेटर के ऊपर भी हम एक ब्रीफ वीडियो बनाएंगे, उसका क्या फंक्शन है, कैसे परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन अभी जो बताना था वो PCP के बारे में बता रहा था। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक एयर का सिलेंडर लगाया जाता है जिसके अंदर कंप्रेस्ड एयर फिल की जाती है। एयर फिल करने की बात आए तो हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फिल कर रहे होते हैं। हम उसको हैंड पंप के साथ मैनुअली भी फिल कर रहे होते हैं, हम इलेक्ट्रिक कंप्रेसर के साथ फिल कर रहे होते हैं, हम स्कूबा के साथ फिल कर रहे होते हैं। नॉर्मली जो मेथड हैं वो यही 3 यूज़ हो रहे हैं हमारे यहाँ। ये हमारे 3 मेथड हैं जिसके अंदर हम कंप्रेस एयर फिल करते हैं। अब पैलेट्स जो शॉट काउंट होता है वो डिपेंड कर रहा होता है आपके सिलेंडर की कैपेसिटी के ऊपर। आपका सिलेंडर जितना बड़ा होगा आपको उतनी ही ज़्यादा उसमें मिल रही होगी नंबर ऑफ़ शॉट। जितना वो छोटा होगा आपके नंबर ऑफ़ शॉट कम होते जाएंगे। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर कंप्रेस्ड एयर होती है। 250 बार 300 बार इसके अंदर एयर फिल की जाती है। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि जो ये साइकिल वाला पंप होता है जो गाड़ियों के अंदर हम एयर फिल कर रहे होते हैं वो वाला क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आपकी जो PCP के अंदर आता है ये 4000, 4500, 5000 PSI होती है जो इसके अंदर एयर फिल कर रहे होते हैं। प्रेशर जो होता है आपने देखा होगा, नॉर्मल जब हम गाड़ियों में फिल करवाते हैं सर्दियों में हम मैक्सिमम 32 करवा लेते हैं, गर्मियों में हम 28 टायर के अंदर रखवा रहे होते हैं। ये 28 वही पाउंड होते हैं, प्रेशर होता है। तो वो बेसिकली टायर बड़ा होता है, उसका फैलाव होता है, इसलिए उसके अंदर एयर ज़्यादा जाती है, लेकिन जो उसका प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। तो अब आप कंपैरिजन कर रहे हैं कहाँ 4500 और कहाँ 30 पाउंड। तो ये कभी भी ये वाला उसको फिल नहीं कर सकता। कभी सोचिएगा भी ना कि इसके साथ हम उसको फिल कर लेंगे।
तो ये इसकी रीज़न होती है कि इसका जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। बाज़ दफ़ा लोग एयर गन लेके जाते हैं, हमारे पास पंप है, वो क्या करते हैं कि जो आपके घरों में बच्चों के स्विमिंग पूल होते हैं उनको जो एक इलेक्ट्रिक छोटा सा पंप आता है, या गाड़ियों के अंदर जो एक इलेक्ट्रिक पंप आता है 12 वोल्ट के साथ, उसके साथ कन्वर्टर लगा के फिल करने की कोशिश करते हैं, तो वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। तो रीज़न मैंने आपको बता दिया क्या है। थोड़ा सा बैक आते हैं, थोड़ा सा अपने टॉपिक पे दोबारा वापस आते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि इसके पीसीपी के अंदर एयर फिल जब होती है तो इसके अंदर एक वाल्व लगा होता है, एक ब्लीडिंग एक जगह से एयर की होती है, जो आपके सिलेंडर से लेकर एयर सिलेंडर जो गन के आगे या पीछे लगा होता है उससे एयर लेके तो आपकी बैरल तक लेके आता है। अब ट्रिगर क्या कर रहा होता है, जब आप कॉक करते हैं और उसके बाद इसका पूरा मैकेनिज़्म है, मैं ब्रीफ में आपको बाद में किसी वक्त बताऊंगा डिटेल में, अभी क्योंकि हम उस टॉपिक के ऊपर नहीं हैं, क्योंकि इसकी एक एक चीज़ को अगर हम डिस्कस करने बैठ जाएं तो एक एक पूरे वो हमें 10 से 15 मिनट की कम से कम वीडियो बनानी पड़ जाएगी। तो इसलिए मैं आपको मोटी मोटी बातें बताता जा रहा हूँ। जब आप ट्रिगर को प्रेस करते हैं तो एक लिमिटेड टाइम के लिए बैरल और सिलेंडर के दरमियान जो एक ब्रिज की काम कर रहा होता है वाल्व, वो थोड़ी देर के लिए खुलता है। खुलने के बाद वो पैलेट की तरफ जाता है प्रेशर एयर का, और वो उसको लेके आगे चला जाता है, फायर हो जाता है। क्वेश्चन जो बेसिक था इसके ऊपर कि हमें पीसीपी प्रेफर करनी चाहिए या स्प्रिंगर प्रेफर करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, अकॉर्डिंग टू माय व्यू, मैं आपको हमेशा यही कहूँगा कि स्प्रिंगर का दौर चला गया है। हाँ, आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप लॉन्ग शॉट नहीं खेलना चाहते, आपके एरिए में शिकार करीब करीब मिल जाता है, जैसे बिजली की तारों के ऊपर जो रोड के बिल्कुल पास होती हैं, जो आपका 15 से 20 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बन रहा होता। आपका एरिया ऐसा है कि आप दरख्त के नीचे खड़े होते हैं, दरख्त के ऊपर छर्रा चलाते हैं और वहीं से आपकी हंटिंग हो जाती है। उन एरियाज़ में तो आप स्प्रिंगर भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन स्प्रिंगर की प्रॉब्लम क्या है उसको मैं इसके साथ अभी इससे अगली बात वो आपको बताऊंगा। पीसीपी का जो एडवांटेज है स्प्रिंगर की निस्बत, सबसे पहले ये है कि ये आपको एक्यूरेसी स्प्रिंगर की निस्बत हमेशा ज़्यादा देती है। क्यों देती है ये इसके बाद बताता हूँ। दूसरे नंबर के ऊपर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, इजी टू यूज़ है, रिकॉइल नहीं है, साउंड कम है उसकी निस्बत। ये मेजर चीज़ें हैं, और भी काफ़ी सारी हैं, क्योंकि मैं फिलबदी बोल रहा होता हूँ, मैं कोई तैयारी नहीं करता कैमरे से पहले बैठने की, बस आता हूँ, ऑन करता हूँ, थोड़ी देर बैठता हूँ कि क्या आज किसके ऊपर बात करनी है, तो शुरू हो जाता हूँ। इसलिए वो फिलबदी बोलना होता है तो कुछ चीज़ें मिस भी हो रही होती हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लिया करें, ये चीज़ें होती हैं। स्प्रिंगर में क्या होता है, एक्यूरेसी कम होती है, लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं खेल सकते आप, उसके अलावा रिकॉइल ज़्यादा होता है, उसके अलावा साउंड ज़्यादा होता है। अगर आप उसके आगे सप्रेसर लगा भी देते हैं तो जो पीछे एक झटका लगता है स्प्रिंग का बैरल वाला, तो आप कुछ उसको कवर कर लेते हैं, जो लेकिन पीछे झटका लगता है स्प्रिंग का या नाइट्रो पिस्टन का, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। झटके की वजह से ही आपके साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि उस झटके की वजह से बाज़ दफ़ा आपका जो हाथ है वो हिलता है और आपका निशाना मिस हो जाता है। दूसरी जो मेन रीज़न है कि इन दोनों की एक्यूरेसी का क्या प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्यूरेसी की प्रॉब्लम क्या है कि जब आप गन ज़ीरो करके लेके जाते हैं, आप कभी स्प्रिंगर की मौका मिले तो क्रोनोमीटर के ऊपर बैठ के क्रोनी करें, तो आपको पता चलेगा कि इसकी वेरिएशन कितनी आ रही है, एक से दूसरे पैलेट के दरमियान वेरिएशन कितनी आती है, वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क के साथ होगी। पीसीपी में वेरिएशन कम होती है। जब पीसीपी बड़ा ग्रुप बना रही होती है तो क्या प्रॉब्लम होते हैं, आपकी वेलोसिटी जो है रेगुलेटर काम नहीं कर रहा होता, बाज़ दफ़ा आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, वो ऊपर नीचे हो रही होती है। उसी वेलोसिटी की वजह से, वेलोसिटी जिसको समझ नहीं आ रही मैं थोड़ा और बता दूं, जो आपके छर्रे के जाने की रफ्तार है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। कुछ जो बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं जो अभी इस फील्ड में आ रहे हैं, उनको वेलोसिटी का पता नहीं होता। ये मीटर पर सेकंड भी
मेजर की जाती है और फीट पर सेकंड भी की जाती है। तो जो इसकी स्पीड है उसको हम मेजर कर रहे होते हैं और उसी को ही हम लेके चल रहे होते हैं कि इसके अंदर हमने जो मैं आपको अपने टॉपिक से साइड पे हो जाऊंगा, फिर कुछ और बातें ज़हन में आ रही हैं तो पहले मैं उसको कंप्लीट कर लूँ। तो उसके अंदर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, जिसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी कांस्टेंट नहीं रहती। आप जब ज़ीरो करके जाते हैं उस वक्त वेलोसिटी कुछ और मिल रही होती है, फील्ड में जाके आपको और मिलना शुरू हो जाती है। एक और प्रॉब्लम भी आती है स्प्रिंगर में, जो मैं ख़ुद भी एक्सपीरियंस करता रहा हूँ। आप अगर ज़्यादा देर लोड करके अपनी एयर गन को रखते हैं, ब्रेक बैरल को, साइड लीवर को, उसके अलावा जो बैरल के नीचे वाला होता है लीवर, उसको अगर आप ज़्यादा देर के लिए कॉक करके रखते हैं, लोड करके रखते हैं, तो उसके बाद भी आपकी एक्यूरेसी के ऊपर फ़र्क आ जाता है। जो आप फ़ौरन पैलेट चला रहे होते हैं उस पर भी फ़र्क आता है। फ़र्क क्यों आता है? वेलोसिटी का। स्प्रिंग ज़्यादा देर कंप्रेस रहता है तो हो सकता है वो जब हम उसको डीकम्प्रेस करें तो वो उस पावर से ना खुल रहा हो, क्योंकि जिसको जितनी देर प्रेस करके रखते हैं वो उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपने देखा होगा कि हमें बचपन में यही सिखाया जाता था कि स्प्रिंगर एयरगन को लोड करके रखना नहीं है। लोड करके रखने का नुकसान क्या होता था? यही नुकसान होता था कि वो स्प्रिंग जो था वो कंप्रेस हो के अपनी लाइफ ख़त्म कर लेता है। थोड़ा सा एक और टॉपिक इसमें मैं ऐड कर दूं। लोग कहते हैं जी कि स्प्रिंगर की वेलोसिटी भी जो है वो 900 है और पीसीपी की भी जो वेलोसिटी है वो भी 900 फीट पर सेकंड है, तो फिर ये एक्यूरेसी क्यों नहीं सेम देता? भाई आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। ये जो आप कभी टेस्ट किया करें वेलोसिटी को, बुक्स की बातों पे वेबसाइट के ऊपर ना जाया करें, उसकी जो साथ बुकलेट आती है, मैनुअल आता है, उसके ऊपर ना जाया करें उसके ऊपर, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन नज़र आएगी। जो वो अपनी वेबसाइट या बुक में लिखते हैं वो मोस्टली सबसे जो लाइट ग्रेन वाला, जो सबसे हल्के वज़न वाला पैलेट होता है उसके साथ उसकी वेलोसिटी टेस्ट करते हैं। और वेलोसिटी वो कहाँ पे टेस्ट करते हैं? कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, जहाँ पे कोई एयर प्रेशर रेजिस्टेंस ना होने के बराबर होती है, कम होती है। इसकी वजह से आपको उसकी वेलोसिटी जो लिखते हैं वो हाई लिखते हैं, बहुत ज़्यादा। ये हम नॉर्मली जो पैलेट पाकिस्तान में यूज़ कर रहे होते हैं, हम 15 ग्रेन एवरेज पैलेट यूज़ कर रहे होते हैं, 14.13 से लेकर 15.43 तक, ये हम स्प्रिंगर के अंदर मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं। वो जो वेलोसिटी लिख रहे होते हैं वो 9 ग्रेन के ऊपर लिख रहे होते हैं, तो भाई फ़र्क तो पड़ेगा ना वेलोसिटी का। जैसे जैसे आपका पैलेट का ग्रेन बढ़ता जाएगा, वेट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही आपका वो इसका जो है वेलोसिटी वो कम होती जाएगी। तो ये रीज़न होती है, एक हो गया। दूसरी बात ये है कि आपकी वेलोसिटी स्प्रिंगर की कांस्टेंट नहीं होती, जबकि पीसीपी की जहाँ तक रेगुलेटर काम कर रहा होता है, मोस्टली गन्स का जो रेगुलेटर है उसका प्रेशर जो है उसका वो 120 बार तक, मिनिमम 120 बार तक, 110 बार तक, 130 बार तक उसकी कंपनी से उसकी एडजस्टमेंट हुई होती है कि उस तक वो आपका रेगुलेटर काम कर रहा होता है। अगर यहाँ तक काम कर रहा होता तो उसके ऊपर जितने भी आप पैलेट चला रहे होते हैं, वो जितने भी आपको शॉर्ट काउंट मिलते हैं, वो सारे के सारे जो होते हैं वो आपको रेगुलेटेड मिलते हैं और उनकी वेलोसिटी सेम होती है। हो सकता है उसकी वेरिएशन 5 की हो, 4 की हो, 3 की हो, 1 की हो, 2 की हो, मैक्सिमम 10 की हो। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी ज़्यादा सीखने का मौका मिला होगा। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर कीजिएगा। नंबर आप लोगों के पास है, नंबर आप मुझसे मांग भी लिया करें जिनके पास नहीं है। मैं अपना नंबर रिपीट भी कर देता हूँ, पाकिस्तान के लिए 0321322722। ये मेरा मोबाइल नंबर है। कोशिश किया करें कि व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दें, क्योंकि मेरी रूटीन बहुत ही मुख्तलिफ होती है, क्योंकि मैं टेलीकॉम सेक्टर को भी देख रहा होता हूँ, ऑनलाइन भी देख रहा होता हूँ, आउटलेट को भी देख रहा होता हूँ, वीडियोग्राफी भी करनी होती है। तो मुझे एक मैसेज छोड़ दिया करेंगे, ऑन एंड ऑफ में आपको रिप्लाई ज़रूर कर दिया करूँगा।
होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर फ़ी अमानिल्लाह।